Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Abubakar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about qualitative data, its interpretation and analysis. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और इसके एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। गेट कीपर हमारे पास क्या होता है कि अ पर्सन हु कनेक्ट रिसर्चर विद रिस्पोंडेंट, कोई भी ऐसा शख्स जो क्या करता है कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट जो होता है उनको आपस में जोड़ता है, वो हमारे पास क्या होता है गेट कीपर। सपोज दैट एक क्लास हो रही है, क्लास के में एक शख्स ऊपर से आता है और वो क्लास में मौजूद टीचर से कहता है कि सर मुझे इनसे कुछ डाटा कलेक्ट करना है, अगर आप मेरी हेल्प कर दें और इनको डाटा कलेक्शन के लिए कह दें। तो अब सर जो हैं वो क्लास को बोलते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप इस शख्स को डाटा दें, उसको क्वेश्चन फिल कर दें, या इंटरव्यू लेना चाहता है तो इंटरव्यू दें। तो इस तरह से जो सर हैं, जो क्लास में मौजूद टीचर है, वो क्या है गेट कीपर का काम कर रहा है। यानी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास में आने वाला रिसर्चर है उनका आपस में रिलेशन कायम कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये ऐसा काम करने वाले शख्स को रिसर्च के अंदर गेट कीपर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैपर्ड बिल्डिंग। रैपर्ड बिल्डिंग क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉर्मल एंड टू इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद रिस्पोंडेंट। जो रैपर्ड बिल्डिंग होते हैं इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो अपने रेस्पोंडेंट के साथ एक फॉर्मल से इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनाता है, यानी अपने रेस्पोंडेंट को कॉन्फिडेंस में लेता है, उसको जो है उसका कॉन्फिडेंस बहाल करता है, उसको इमोशनल करता है, ताकि वो जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या उसका जो परसेप्शन लेवल है उसको अच्छी तरह से इलेबोरेट करे और अच्छी तरह से जो है अपने रिसर्चर को डाटा दे। रिसर्चर हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम रेस्पोंडेंट फॉर रिकॉर्डिंग। जब एक रिसर्चर जो है वो अपने रेस्पोंडेंट के पास जाता है तो रेस्पोंडेंट से जो उसके रैपर्ड बिल्डिंग करने के बाद उससे परमिशन लेता है कि वो आपकी बातें जो है उनको रिकॉर्ड करना चाहता है या नोट डाउन करना चाहता है। तो ये जो रिसर्च एथिक्स में शामिल है और परमिशन लेने के बाद जो वो प्रॉपर उसके साथ इंटरव्यू स्टार्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नोट टेकर, आल्सो कॉल्ड रिसर्च असिस्टेंट। जो हमारे पास नोट टेकर होता है उसको रिसर्च असिस्टेंट भी बोलते हैं। ही या शी डज ही या शी नोट डाउन द कन्वर्सेशन ऑफ द रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। जो नोट टेकर होता है वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, वो क्या करता है कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के दरम्यान में जो जो डिस्कशन हो रही होती है उनको या तो नोट डाउन कर रहा होता है या फिर रिकॉर्ड करता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, जब एक रिसर्चर जो है अपने रेस्पोंडेंट के पास जाता है तो उसको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, उसको एक रिकॉर्डर रिक्वायर्ड होता है, नोटबुक और पेन रिक्वायर होता है, ताकि या तो जो है अपना रेस्पोंडेंट के आंसर्स को जो है नोट डाउन कर सके या जो है उसको रिकॉर्ड कर सके। नेक्स्ट, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मूव्स अलोंग ईच अदर। जब रिसर्चर जो होता है अपने रेस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर रहा होता है तो डाटा कलेक्शन के साथ साथ वो एनालिसिस भी कर रहा होता है कि जो उसका रेस्पोंडेंट है उससे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको ओपनली रिवील कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह जो है इस क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर नहीं होता। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर रिसर्चर को बाद में एनालिसिस करना पड़ता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ऑन द स्पॉट एनालिसिस हो रहे होते हैं। Prepare verbatim transcript. It involves making a written record of an interview or group discussion called a transcript. इसके अंदर क्या शामिल है कि ये जो है जो रिसर्चर और रेस्पोंडेंट, इट इन्वॉल्व्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, यानी जो एक इंटरव्यू हो रहा होता है या ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है उसका जो है यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर रिटन रिकॉर्ड बनाया जाता है। जब एक रिसर्चर अपने रेस्पोंडेंट के साथ जो है इंटरव्यू स्टार्ट करता है तो उसका जो नोट टेकर होता है उसकी सारी बातों को जो है रिसर्चर और रेस्पोंडेंट की सारी बातों को नोट डाउन कर रहा होता है। इट इज़ द वर्ड बाय वर्ड रेप्लिका ऑफ द वर्ड स्पोकन इन द इंटरव्यू। और इसके अंदर जो नोट टेकर होता है उसको चाहिए होता है कि वो हऊ बहू जिस तरह जो रेस्पोंडेंट वर्ड्स जो बोल रहा है, जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, मतलब स्पीकिंग के लिए उनको हऊ बहू नोट डाउन करे ताकि जो उसके एनालिसिस हैं वो अच्छी तरह से किए जा सकें। एंड इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन इन पार्टिसिपेंट्स वर्ड्स फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन। और ये क्या करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी रिसर्चर और रेस्पोंडेंट की जो गपशप हो रही होती है उसके अंदर जो रेस्पोंडेंट के वर्ड्स होते हैं या उसके जो जुमले होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके ज़रिए से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। प्रिपेयर वर्बटम ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर जो नोट टेकर होता है वो रिसर्चर और रेस्पोंडेंट की जो डिस्कशन हो रही होती है, जो इंटरव्यू हो रहा होता है या जिस तरह से वो डाटा दे रहा होता है उसको नोट डाउन कर रहा होता है और उसकी जो तमाम बातें हैं उनको हूबहू कॉपी पेस्ट करता है ताकि उसके जो है एनालिसिस अच्छी तरह से किए जा सके और हाईली जर्नलाइजेबल रिसर्च जो है
वो मतलब प्योर रिसर्च और जर्नलाइजेबल रिसर्च जो है वो हासिल की जा सके। ट्रांसलेट द डाटा। इन सम स्टडीज इंटरव्यूज आर कंडक्टेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्राम दैट ऑफ द रिसर्चर। कहता है कि मुख्तलिफ स्टडीज जो होती हैं उनके अंदर जो क्या होता है कि इंटरव्यू जो होते हैं वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं जिससे रिसर्चर और रेस्पोंडेंट होते हैं। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश और रिसर्च लैंग्वेज। फिर वो जो इंटरव्यू होता है उसको या तो रिसर्च लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है या इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जो रिसर्चर और रेस्पोंडेंट की आपस में डिस्कशन होती है, इंटरव्यू होता है, तो उस वक्त जो वो ज़ुबान यूज़ कर रहे होते हैं, जो नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं या लोकल जो भी उनकी लैंग्वेज होती है उनको यूज़ कर रहे होते हैं, उसको उसके बाद उस रिसर्च को जो वो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको उन्हें या तो जो रिसर्च लैंग्वेज होती है, क्योंकि मोस्टली जो है इंग्लिश रिसर्चेस के अंदर यूज़ होती है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई ऐसी रिसर्च है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो फिर उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। रिटेन लोकल या नेटिव लैंग्वेज वाइल ट्रांसलेटिंग फॉर एग्जांपल फॉर द इज़्ज़त। अब क्या किया जाता है कि जब जो कलेक्टेड डाटा होता है उसको उस लोकल लैंग्वेज से या वो जो नेटिव लैंग्वेज होती है जिसके अंदर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मसलन अगर जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज सपोज दैट पाकिस्तान पंजाब के अंदर कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है तो पंजाबी ज़ुबान के अंदर, अब पंजाबी ज़ुबान के अंदर अगर कोई रेस्पोंडेंट जो है वो पर्दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है या इज़्ज़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो इन वर्ड्स को जो बेशक इंग्लिश में करें या जिसके अंदर भी करें, ऐसे जो ख़ास वर्ड्स होते हैं इनको एज़ इट एज़ लिखा जाता है। इसको एज़ इट एज़ लिखने का मकसद ये होता है ताकि जो रेस्पोंडेंट है उसके एक्सप्रेशन का, उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह का अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सके। If there is no relevant word, then write down the same sentence and interpret it into English or research language. अगर जो लफ्ज़ हम क्या कर रहे हैं कि मतलब हमारा रेस्पोंडेंट यूज़ कर रहा है, अगर वो उस कल्चर के कोई ख़ास अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में या किसी और रिसर्च लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, तो उन वर्ड्स को पहले एज इट एज लिख दिया जाए, उसके बाद जो उनकी पॉसिबल इंग्लिश बन रही है उसके अंदर लिख दिया जाए। तो इस तरह जो है उसके जो डाटा कलेक्शन का जो एक्सप्रेशन है या उसके जो मतलब मेन थीम है वो क्लियर रहेगा। एनालाइज द डाटा। It refers to removing any identifier from the transcripts to preserve the participants' anonymity. इसके अंदर किया जाता है कि इट रेफर्स टू रिमूविंग एनी आइडेंटिफायर, जो कोई भी शनाख्त होती है उसको रिमूव किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट से, जो हमने डाटा इकट्ठा किया होता है। जो डाटा इकट्ठा किया होता है उससे जो कोई भी शनाख्त होती है उसको हटा दिया जाता है। किस लिए? टू प्रिजर्व द पार्टिसिपेंट्स एनोनिमिटी। जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो हमारे रेस्पोंडेंट होते हैं, उनकी जो एनोनिमिटी होती है, उनकी जो एक राज होता है उसको कायम रखने के लिए। यानी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उस डाटा की कलेक्शन के बाद उसका जो हमारा रेस्पोंडेंट होता है उसकी एनोनिमिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको लोगों के सामने रिवील नहीं किया जाता ताकि वो जो है उसके लिए बाद में किसी किस्म का इशू जो है वो अकर ना हो। इट में रिक्वायर्स एनालाइजिंग नेम्स, प्लेस, जॉब टाइटल, केस स्टडी कास्ट एटसेट्रा। इसके अंदर जो है उसकी रेस्पोंडेंट होता है उसकी एनालाइजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है। उसका नाम हो सकता है, उसकी जॉब हो सकती है, उसकी जो प्लेस है जहाँ पे वो रह रहा है, या अगर वो कोई सब नेम वगैरह यूज़ कर रहा है, या उसकी जो कास्ट वगैरह है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है सीक्रेट रखा जाता है और रिसर्च के अंदर जो है इनको उस रेस्पोंडेंट की इन तमाम चीज़ों को एनालाइज किया जाता है ताकि जो है ये हमारे रेस्पोंडेंट के लिए किसी तरह का कोई भी इशू का सबब ना बने। इट इज़ एन एथिकल प्रिंसिपल। ये रिसर्च के अंदर क्या है कि एक जो है एथिकल प्रिंसिपल है, मतलब कि रिसर्च एथिक्स के अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड है कि जो हमारा रेस्पोंडेंट है उसकी जो एनोनिमिटी है उसको बरकरार रखा जाए। डेवलपमेंट ऑफ कोड आल्सो कॉल्ड कोडिंग द डाटा। जो डेवलपमेंट ऑफ कोड होता है इसको कोडिंग द डाटा भी कहते हैं, यानी डाटा की कोडिंग करना। कोड्स आर essentially topics discussed by the participants and identified through reading the data. कोड जो है ये हमारे पास बेसिकली वो टॉपिक्स होते हैं जिनको पार्टिसिपेंट्स जो हैं डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो रिसर्चर और रेस्पोंडेंट जिन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ये हमारे पास होते हैं।
एंड इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? आइडेंटिफाइड थ्रू रीडिंग द डाटा। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको उसकी रीडिंग के ज़रिए से इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। कहता है कि कोड्स हमारे पास एसेशनली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिसर्चर और रेस्पोंडेंट आपस में मिल बैठ के डिस्कस करते हैं, और जब वो टॉपिक डिस्कस करते हैं डाटा कलेक्ट हो जाता है। डाटा कलेक्शन के बाद उसको जो है रीड आउट किया जाता है। तो जब अगेन हम डाटा को रीड आउट करते हैं, रीड आउट करने के बाद हम इन कोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कोड्स की शनाख्त। कोड रेफर्स टू एन इशू, टॉपिक और एन आइडिया दैट इज डिस्कस्ड इन द डाटा। कोड जो है ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये कोई भी एक इशू हो सकता है, कोई भी एक टॉपिक होता है, या कोई भी आइडिया होता है जो कि डाटा के अंदर डिस्कस किया गया होता है, जिस भी एक रिसर्चर और रेस्पोंडेंट मिलकर डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास कोड होते हैं। और ये ओनली 1/3 डाटा इज रेड टू डेवलप कोड। कहता है कि जितना डाटा कलेक्ट किया जाता है उस सारे डाटे का जो तीसरा हिस्सा होता है, अगर उसको स्टडी कर लिया जाए तो वो कोड्स को जनरेट करने के लिए एनफ होता है। यानी टोटल डाटा का अगर 1/3 जो है हम उसको स्टडी कर लेते हैं तो तब हम उसमें से इजीली जो कोड्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर टू टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग की दो टाइप्स हैं, एक इंडक्टिव कोडिंग होती है, दूसरी डिडक्टिव कोडिंग होती है। जो इंडक्टिव कोडिंग होती है इसका मतलब होता है कि जब हम किसी शख्स का इंटरव्यू करते हैं और या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए से, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से जब हम कोई न्यू कोड जनरेट करते हैं तो वो हमारे पास इंडक्टिव कोडिंग होती है। जबकि अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थेरीज होती हैं, जो रिसर्चेज होती हैं, या आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास डिडक्टिव कोडिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपेयर द डाटा। रिसर्चर कंपेयर्स द कलेक्टेड डाटा ऑफ वन रिस्पोंडेंट विद द अदर। जो रिसर्चर होता है वो जब डाटा कलेक्ट कर लेता है, डाटा कलेक्शन के बाद एक जो रिस्पोंडेंट होता है उसके डाटा को दूसरे रिस्पोंडेंट के डाटा के साथ कंपेयर करता है, उनको मैच करता है, ताकि उनमें से जो है वो कोड्स वगैरह जनरेट कर सके और जो उसमें बेसिक डिफरेंस है उसको देख सके। इट आल्सो कंपेयर्ड विद एग्जिस्टिंग डाटा, लिटरेचर एंड एग्जिस्टिंग थेरीज। और ये जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन के बाद इसको क्या किया जाता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थेरीज होती हैं, ये जो जितना भी लिटरेचर होता है उसके साथ भी इसका कंपैरिजन किया जाता है, और ताकि इसके अंदर जो रिसर्च गैप वगैरह होता है उसको फिलफिल किया जा सके और देखा जा सके कि जो रिसर्च बाद में कंडक्ट की गई है और जो रिसर्चेज पहले कंडक्ट की गई हैं उनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। सो दैट इट कैन बी जर्नलाइज्ड, ताकि जो है हमारी रिसर्च है उसको जर्नलाइज किया जा सके। और नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्चुअलाइजिंग द डाटा। अ कंसेप्ट इज ड्रॉन फ्रॉम कलेक्टेड डाटा। जितना डाटा हम कलेक्ट करते हैं उससे हम क्या करते हैं कि एक कंसेप्ट ड्रा करते हैं, उससे हम पता करते हैं कि हमारा जो डाटा है इसके अंदर मतलब कौन सी मेन चीज़ है, कौन सा मेन करेक्टर है, या किस चीज़ पे जो हमारा डाटा हमने कलेक्ट किया है, किस चीज़ पे हमारे डाटा ने ज़्यादा फोकस किया। इट फॉरवर्ड्स आवर रिसर्च टिल एब्स्ट्रैक्ट लेवल। जो कंसेप्चुअलाइजेशन होती है इसके ज़रिए से जो हमारी रिसर्च होती है वो एक तरह जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक जो है उसको एक्सेस होती है और वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक रीच करती है। अगर कंसेप्चुअलाइजेशन जो है उसको मतलब उसका हम फाइनल रिजल्ट निकालें तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली वी कैन से दैट कंसेप्चुअलाइजेशन इज द कंक्लूजन ऑफ आवर रिसर्च। हम कह सकते हैं कि जो कंसेप्चुअलाइजेशन होती है वो हमारी रिसर्च का क्या है, कंक्लूजन होती है। जो हमारी रिसर्च के अंदर जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जितने कोड जनरेट किए, जो कुछ भी किया, तो एंड पे आके हमें जब हम उसके कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी रिसर्च की जो आउटकम है वो ये है। तो ये एक तरह की जो रिसर्च होती है उसका कंक्लूजन होता है। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी आल्सो कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। जो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है इसको ग्राउंडेड थ्योरी भी बोलते हैं। हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज डिस्क्राइब्ड। जो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी होती है इसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल जो होते हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्कस किया जाता है कि इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है। इट इज़ द एंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च।